हे गाइस, वेलकम ऑल ऑफ यू टू करियर विद अस। सो परसेंटेज का लास्ट लेक्चर आज मैं लेकर आ रहा हूँ। इसमें आज जो आपके परसेंटेज के जितने भी डाउट्स हैं और नया जो एक पार्ट बाकी रह गया परसेंटेज का, वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। और सबसे पहले तो माफ़ी चाहूँगा सभी से कि वीडियो इतनी देर बाद आ रहा है, क्योंकि तबीयत पता होगा सभी को जो वीडियो देख रहे हैं, जो मेरे को कंटिन्यूस फॉलो कर रहे हैं उनको पता होगा कि तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा ब्रेक लिया था, क्योंकि आवाज़ भी नहीं निकल रही थी गले से। अभी भी थोड़ी मतलब प्रॉब्लम है, लेकिन काम अभी चल जाएगा। वीडियोज़ आपकी रेगुलर आना स्टार्ट हो जाएंगी। और हिस्ट्री के भी आई थिंक 5-6 लेक्चर अपलोड हो चुके हैं। अगर नहीं देखे हैं वो भी देख लो, क्योंकि काफ़ी काम के हैं आपके लिए वो सारे लेक्चर। और ये मैथ जो मैं आपको करा रहा हूँ, ये आपको जेकेपी में तो काम आएगा, लेकिन आपके जितने भी अभी इंपॉर्टेंट अभी एग्ज़ाम आने वाले हैं, जेके एसएसबी और बाकी भी अगर आप एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो उन सभी में ये आपके जो है वो काम आ सकता है मैथ। तो सबसे पहले तो मैं आपको डाउट क्लियर करवा देता हूँ। एक जो काफ़ी कैंडिडेट्स को डाउट आ रहा है, कि जो डाउट है वो मैं आपको बताता हूँ कि क्या डाउट है। आपको ये तो समझ आ रहा है कि आपका ये जैसे इस तरह से ये 1/11 का हमने इसकी फ्रैक्शन परसेंटेज वैल्यू निकाली। जब 1/11 की परसेंटेज वैल्यू निकाली, तो मैंने आपको बताया था कि परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, आपको ये समझ आ गया। और उसके बाद जब आपने इसको डिवाइड करा, तो आपको ये भी समझ आ गया कि 9.09% आपका आ रहा है, क्योंकि ये आपने कैलकुलेटर में करा, इसलिए आपको ये समझ आ गया। और ये वाला पार्ट समझ में नहीं आया, क्योंकि ये आपका कैलकुलेटर में तो सीधा आंसर आता है, लेकिन ये तो खुद से निकालना पड़ता है। तो इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कैलकुलेटर यूज़ ना करो, ना ही आपको वो एग्ज़ाम में अलो होता है, और आपकी जो कैलकुलेशन है वो भी इससे ख़राब होती है। तो पहले तो ये बात है कि आपको कैलकुलेटर यूज़ नहीं करना है, खुद से करना है। और ये वाली वैल्यूज़ तो वैसे भी याद ही रखनी है। अगर समझ नहीं भी आई है तो इसका कोई दिक्कत नहीं है, वैसे इनको बस आपको याद ही रखना है, ये आपके आगे काम आएंगी, परसेंटेज में काम आती हैं। जैसा आपने देखा कि पूरी परसेंटेज ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाली है, तो आपको पता चल गया है कि ये कितने काम की वैल्यूज़ हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको एक कंसेप्ट ये वाला क्लियर कराऊंगा कि ये वैल्यू कैसे बनती है। तो इसको बोलते हैं सबसे पहले हम एक्सपेंडेड फॉर्म। इसको हम एक्सपेंडेड फॉर्म बोलते हैं। ये कैसे बनती है देखिए, 1/11 को हमने 100 से करा था, यानी कि 100/11 बना था, 100/11 बना था ना। तो देखिए अभी यहाँ पर ये इस तरह से बना होगा। ये तो समझ आया ना ये कैसे लिखा है, ठीक है। अभी देखिए 100 को करिए डिवाइड 11 से, तो अगर हम देखें 11 1 अगर हम 11 करें, तो ये तो 10 से बड़ा हो जाएगा, लेकिन हम 100 को भी हमें पूरा लेना पड़ेगा ना। तो देखिए 11 × 9 कितना होगा, 99 होगा। 10 करेंगे तो 110 हो जाएगा, और वो बड़ा हो जाएगा 100 से। तो देखिए यहाँ पर रिमाइंडर क्या आया, 1। ये डिवीज़न तो आई थिंक सभी को आती होगी, 10th अगर आपने पास करी है तो ये डिवीज़न तो आपको आनी चाहिए। अभी ये लिखते कैसे हैं, ये जो 1 होता है ना, जो आपका यानी कि ये आपका रिमाइंडर होता है, जो ये आता है ऊपर 1, इसको हम बोलते हैं डिवाइज़र। और जो इधर होता है ये वाला, इसको हम बोलते हैं डिविडेंड। ये आपका भी LCM HCF कराऊंगा ना मैं, तो वहाँ पर आपका आराम से क्लियर हो जाएगा ये वाली चीज़ भी, डिविडेंड। और इसको हम बोलते हैं डिवाइज़र, और ये होता है आपका कोशेंट, ठीक है। जो आपका डिवाइज़र होता है ये आपका नीचे आता है, और जो आपका कोशेंट होता है ये आपका साइड में रहता है। बस ये इसका कॉन्सेप्ट। अगर आप इसको सॉल्व करो, देखो सॉल्व कैसे करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 11 × 9 99, इसके साथ प्लस कर देते हैं, यानी कि 11 × 9 + 1 कितना हो गया 100, 100/11। ये तो हमने स्टार्ट करा था। देखिए यहाँ से हमने स्टार्ट करा था, ये तो डिवाइड हुआ था ना। तो बस यही था इसका कॉन्सेप्ट। बस इसी तरह से ये एक बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो कि आई थिंक 4th-5th क्लास में आई थिंक बच्चों को भी बता देते हैं। तो ये इसलिए मैंने नहीं बताया, क्योंकि मैंने सोचा ये आपको पता होगा। देखिए जैसे ये वाला भी समझ नहीं आया, मतलब सभी को इधर से प्रॉब्लम हुई कि ये तो समझ आ रहा है, क्योंकि ये आपने कैलकुलेटर में करके देख लिया, ये समझ में नहीं आ रहा था। जैसे ये देखिए 1/15 था, तो 1/15 को हमने 100 से करा था, यानी कि 100/15 था। तो इसको करो उसी फॉर्म में लिखो, 100, यहाँ पर आ गया 15। देखिए यहाँ पर 15 है। 15 को अगर हम 15 6 या कितना होता है, 15 6 या कितना होता है, 90 होता है, ठीक है। ये तो पता है। यहाँ से कितना रिमाइंडर बचा, अभी 10 बच गया। तो ये क्या से अभी कैसे फॉर्म बनेगी, देखिए 10 रिमाइंडर है ना, तो 10 ऊपर आएगा, 10 आ गया ऊपर, और डिवाइज़र जो है वो नीचे आएगा, और क्वेश्चन जो है वो साइड में यहाँ पर आएगा। अब आप बोलोगे ये फॉर्म तो बन ही नहीं रही, क्यों नहीं बन रही, काट लो, 5 2 या 5 3 या, यानी कि 6 2/3 बन गया ना। देखो बन गया ये, तो ये तो मैंने लिखा है।
तो और अगर आप इसको सॉल्व करोगे डायरेक्ट तो ये तो आपको कैलकुलेटर से पता चल गया है, क्योंकि आप कैलकुलेटर यूज़ कर रहे हो। लेकिन मैं बार बार बोल रहा हूँ, कैलकुलेटर आपको यूज़ नहीं करना है, आपको याद रखना है ये वैल्यूज़ और खुद से ट्राई करना है सॉल्व करने की। और अगर अभी भी ये कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ है तो कोई बात नहीं, टेंशन मत लो, फिर से पूछ लो। ऐसे कोई भी मतलब ये मत फील करना कि बेइज्जती हो जाएगी या कुछ ऐसा। आप कोई नहीं, आप मेरे को पर्सनली इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो अगर आपको कमेंट में थोड़ी दिक्कत है पूछने में तो। लेकिन अब कमेंट आपके लिए 24 घंटे खुला है, तो आप कुछ भी कमेंट में पूछ सकते हो। इसकी टेंशन आप ना लिया करो कि बेइज्जती वगैरह हो जाएगी या कोई क्या सोचेगा। कोई कुछ भी सोचे, आपको आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए बस। तो ये तो हो गया आपका। चलिए अभी हम जो लास्ट टॉपिक आपका मैथ्स का बचा है वो ख़त्म करते हैं, और इसके बाद परसेंटेज आपका ख़त्म करके नेक्स्ट आपका देखते हैं एलसीएम एचसीएफ स्टार्ट करते हैं, या तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन, वो मैं देख लूँगा कौन सा करना है। सबसे पहले अभी जो लास्ट बचा है वो देख लेते हैं। तो इसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट हमारा बचता है एक पार्ट, वो होते हैं हमारे टाइप जो बची है, वो हमारी टाइप इलेक्शन बेस्ड टाइप। अब ये इलेक्शन बेस्ड टाइप क्या होती है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन से आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसी होती है। चलिए क्वेश्चन रीड करिए। इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स, वन गेटिंग 60% ऑफ वोट इज इलेक्टेड बाय मेजॉरिटी ऑफ 2340 वोट्स। यानी कि एक इलेक्शन हुई, कोई भी इलेक्शन हो सकती है, ये किसी कॉलेज की इलेक्शन, कोई भी मतलब किसी पॉलिटिकल इलेक्शन, कुछ भी आप ले लीजिए, कोई भी इलेक्शन हो। बस आपको जो दिए हैं नंबर्स दिए हैं उनको ध्यान देना है कि दो कैंडिडेट्स इलेक्शन लड़ रहे थे, जिसमें से एक को कितने वोट मिले, 60% वोट मिले, और वो जीत गया, मतलब कि इलेक्ट हो गया बाय मेजॉरिटी ऑफ 2340 वोट। यानी कि कितने ज़्यादा वोट मिले उसको, 2340 वोट ज़्यादा मिले। देन फाइंड द नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड, यानी कि टोटल वोट कितने पोल्ड हुए थे। मैंने आपसे पूछा ना, पूछ कुछ भी ले जाए उसका टेंशन नहीं लेनी फॉर द विनिंग कैंडिडेट्स, कि जीतने वाले कैंडिडेट्स को कितने वोट्स मिले। पूछा कुछ भी हो, इसकी दिक्कत नहीं है, बस आपको जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया उसी को लेके चलना है। कैसे, अगर आपने मेरी पहली वाली वीडियोस देखी हैं सारी, तो ये आपको बहुत आसान लगेगा। देखिए कैसे, लेट कर लो, टोटल वोट पोल हुए 100x, ठीक है, ये वोटिंग लिस्ट है, यानी कि वोटिंग लिस्ट जितने वोट्स पोल हुए टोटल 100 ही होंगे ना, 100x हमने लेट करा है, यानी कि 100% लेट पूरे वोट्स पोल हुए। जीतने वाले को कितने मिले, 60%, 60% से जीता है ना, यानी कि 60x। और हारने वाले को कितने मिले होंगे, जो बच के वो हारने वाले को मिले होंगे, यानी कि 40%, यानी कि 40x मिले होंगे, ठीक है, 40x मिले होंगे। तो जीता कितने से जीता देख लो, 40 उसको मिले, 60 जीतने वाले को मिले, यानी कि कितने से जीता, 20 से जीता, 20 से जीता। लेकिन क्वेश्चन में गिवन क्या था कि कितने से जीत रहा है, 2340 वोट से, यानी कि 2340 वोट से जीत रहा है। लेकिन हमारे अकॉर्डिंग कितने से जीत रहा है, 20x से जीत रहा है। तो कौन सी इक्वेशन बन गई है, कौन सी फॉर्म बन गई, वो बन गई ना गिवन वाली, जो पिछली वीडियो से मैं आपको बताते आ रहा हूँ। तो देखो यहाँ पर, देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उनके अकॉर्डिंग कितना दिया है, उनके अकॉर्डिंग यहाँ मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। उनके अकॉर्डिंग दिया है 2340, आपके अकॉर्डिंग कितना है 20x, आपके अकॉर्डिंग 20x से जीत रहा है ना, तो उनके अकॉर्डिंग 2340 वोट से जीत रहा है। पूछा क्या है, पूछा कुछ भी हो, इन्होंने क्या पूछा देख लेते हैं फिर से। इन्होंने पूछा है कि वोट्स पोल हुए विनिंग कैंडिडेट के लिए, विनिंग कैंडिडेट के लिए कितने पोल हुए। अगर ये पूछ लेते कि टोटल के लिए कितने होते, तो आप क्या करते, 100 से मल्टीप्लाई कर देते। जो पूछा उसको मल्टीप्लाई करना होता है, बस सिंपल सी बात है। इन्होंने पूछा विनिंग कैंडिडेट्स के लिए कितने पोल हुए, तो कितने हुए, 60x हुए थे ना विनिंग वाले के लिए। तो बस कुछ नहीं करना, 60 से मल्टीप्लाई कर दो, 60 से मल्टीप्लाई करा, x से x कटा, 0 से 0 कटा। और चलो सॉल्व करते हैं इसको, 2 3 है, क्योंकि आप कैलकुलेटर का यूज़ करते हो तो इसलिए मेरे को ये भी सॉल्व कराना पड़ रहा है अब, नहीं तो ये कितना सिंपल क्वेश्चन है। और आप बोलते हो कि आपकी कैलकुलेशन में गलती हो गई, छोटी छोटी जो वीडियोस में होती रहती है थोड़ी बहुत मेरे से, तो वो इसलिए होती है क्योंकि जल्दी जल्दी मैं करता हूँ, मैं वीडियो शॉर्ट रखनी होती है। और चलो करो मल्टीप्लाई, 3 × 0 0, 3 4 या 12, 2 लिखा 1 कैरी, 3 3 या 9 और एक 1 10, फिर से एक कैरी, 3 2 या 6 और एक यहाँ पर 7, यानी कि 70, 7220 वोट मिले जीतने वाले कैंडिडेट्स को। अगर यहाँ पर हारने वाले के पूछ लेते तो क्या करते, 40x से मल्टीप्लाई करते, टोटल पूछ लेते तो 100x से मल्टीप्लाई करते। पूछा कुछ भी हो उसकी दिक्कत नहीं है, बस आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ये पहले क्वेश्चन है बस उसी की तरह है, बस यहाँ पर लैंग्वेज चेंज है, इलेक्शन कर दिया, बाकी क्वेश्चन जो आपने पहले पढ़े हैं बस उन्हीं की तरह ही है। चलिए एक और देखते हैं आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करिए।
क्वेश्चन बड़ा दिख रहा होगा आपको, लेकिन ये है बहुत सिंपल है, बस मैंने आपको थोड़ा सा स्ट्रेच करा आगे। इन एन इलेक्शन बिटवीन टू पार्टीज, वन लूज बाय वन गेट नहीं, यहाँ पर एक सेकेंड, वन लूज बाय 30% एंड द विनिंग पार्टी गेट्स 1000 मोर वोट्स देन लूजिंग पार्टी। अभी क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट करा है, लेकिन है बहुत ही सिंपल, पहले की तरह। ये देखिए, इन एन इलेक्शन एक पार्टी हार जाती है 30% से, 30% यानी कि उसको 30% वोट मिलते हैं, लूज बाय 30%, एंड द विनिंग पार्टी गेट्स, जो जीतती है पार्टी उसको 1000 वोट ज़्यादा मिलते हैं, यानी कि कितने वोटों से जीतती है वो, 1000 वोटों से जीतती है। ठीक है, तो उन्होंने 3 चीज़ें पूछी हैं, इनमें से मैं आपको कुछ 1-2 ही बताऊंगा, बाकी आपको कमेंट में बतानी है। मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया, बस आपको अभी सॉल्व करके मेरे को बताना है। मैं सोल्यूशन बता देता हूँ, मैं आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, आपको सॉल्व करके कमेंट में बताना है। तो सबसे पहले क्या है, 100x ऐड कर लो, टोटल वोट कितने पोल हुए हैं, कितने लोगों ने वोट करा है, यानी कि टोटल वोट हुए पोल, वोटिंग लिस्ट या टोटल वोट पोल कुछ भी लिख लो। तो 100x हो गए हैं, तो लूज़ कितने, जो पार्टी हारा है वो उसको कितने मिले हैं, 30% मिले हैं, यानी कि 30x, और जो जीतती है उसको कितने मिले होंगे फिर, 100 में से 30 तो लूजिंग वाली को मिले, यानी कि 70 मिले होंगे जीतने वाली को, 70 मिले होंगे ना। कितने से जीत रही है, 40x से जीत रही है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितने से जीत रही है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 1000 वोटों से जीत रही है, तो बस 1000 ऊपर लिखा, कितनों से हमारे अकॉर्डिंग जीत रही है, हमारे अकॉर्डिंग 40x से जीत रही है। पूछा क्या है बस वो देखो, नंबर ऑफ वोट्स ऑफ विनिंग पार्टी, सेकंड देख रहा हूँ मैं, सेकंड वाला, सेकंड कर लो यहाँ पर, नंबर ऑफ वोट्स ऑफ विनिंग पार्टी को कितने वोट मिले, तो विनिंग पार्टी को कितने मिले, 70x मिले हैं, तो 70x से मल्टीप्लाई कर लो। तो 70x से जब मल्टीप्लाई करेंगे, ये x कटा 0 से 0, और ये कटता है 4 × 4 25 या 100 और एक 0, यानी कि 250 × 7 करो, तो 250 × 7 यानी कि 7 × 0 7, 7 5 या 35, 3 कैरी, 7 2 या 14 और 3 4 और 14 और 3 17, यानी कि जीतने वाली पार्टी को टोटल वोट मिले 1750। तो हारने वाले को कितने मिले होंगे, तो हारने वाले को आप तो एक अभी 2 तरीके हैं, हारने वाले को या तो देखिए इन दोनों को माइनस कर लो, 1000 से जीती है ना, तो जीतने वाली को 1750 मिले हैं। तो अगर हम 1000 इसमें से निकाल लें, क्योंकि वो 1000 से जीती है, तो बचेंगे वो, जो इनमें से बचेगा वही तो लूजिंग पार्टी को मिले होंगे, तो यानी कि लूजिंग पार्टी को 750 वोट मिले होंगे। लेकिन अगर आपको ऐसे नहीं करना, तो आप जो मैंने तरीका बताया उससे भी कर सकते हैं, 1000 अपॉन 40x इंटू 30x, सॉल्व कर लो, करो सॉल्व, ये 250 आ गया, 300 35 या 15 1 कैरी गया, 3 2 या 6 और 1 7, देखिए 750 वोट आ गए। अब इसको डायरेक्ट कैसे कर सकते थे, जीतने वाले को 1750 वोट मिले हैं, और जीतती कितने से है, 1000 वोटों से जीती है, यानी कि इतने इनको वोट मिले और इतनों से जीती है। तो जो बचे हैं वोट, इनको अगर माइनस करें जहाँ 750, वही तो लूजिंग पार्टी को मिले होंगे ना। चलिए नहीं समझ आ रहा तो कोई बात नहीं, जो मैंने ये वाला तरीका बताया आप इसी से करिए। और फर्स्ट वाला क्या था, टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल, ये तो आप निकाल ही सकते हो, ये तो बहुत सिंपल हो गया। बस क्या करना है, 70 या 30 की जगह आपको क्या रखना है, 100 रखना है, क्योंकि टोटल पूछा है। तो फर्स्ट का आंसर आप मेरे को कमेंट में बता देना। और जो आपका अभी देखिए ये इलेक्शन वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये भी आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा, और मैंने एक ही क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चन करवा दिए हैं, तो अब आपको इसमें भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर हो तो हमेशा की तरह कमेंट में आप पूछ सकते हो। और इसी के साथ ही आपका जो है परसेंटेज कंप्लीट होता है। हमने काफ़ी डेप्थ में परसेंटेज पढ़ा है, जो जेकेपी के लिए बोल रहे थे, तो उनका तो आराम से हो जाएगा। और बाकी जितने भी एग्ज़ाम है, यानी कि JKSSB वाइल्ड लाइफ का भी एग्ज़ाम आने वाला है, और बाकी भी जितने मतलब कि एग्ज़ाम आपके JKSSB या कोई भी और अगर आप स्टेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या SSC वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, तो सभी के लिए ये मैथ 101% आपके लिए फ़ायदेमंद रहने वाला है। आप SSC का कोई पेपर उठा के देख लीजिए, इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इसी तरह के आप क्वेश्चन भी लगाइए, कोई भी बुक उठा के देखिए और क्वेश्चन वहाँ पर लगाना शुरू करिए और अपनी प्रैक्टिस को स्टार्ट करिए। परसेंटेज आपका ख़त्म हो चुका है, इसके बाद मैं आपका कल या परसों नया टॉपिक शुरू कर दूंगा, और हिस्ट्री का भी लेक्चर बहुत जल्दी चैनल पर अपलोड हो जाएगा, और हिस्ट्री आपकी बहुत जल्दी कंप्लीट होने वाली है। उसके बाद मैं पॉलिटी या ज्योग्राफी स्टार्ट कराऊंगा, उसके साथ साथ मैं रीजनिंग भी स्टार्ट करा दूंगा, और आपका जो सिलेबस है वो देखिए अभी कितनी जल्दी आराम से कंप्लीट हो जाएगा, और बिल्कुल सही तरीके से कंप्लीट होगा। ऐसे ही नहीं कि ऊपर ऊपर से पढ़ा दूंगा मैं, बहुत ही आराम से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करवाए जाएंगे। और
MCQ की भी पूरी तैयारी इसी चैनल पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिलेगी। तो अगर आप थोड़ा सा सपोर्ट करना चाहते हैं मेरे को, तो वीडियोस को शेयर वगैरह कर कीजिए और लाइक करिए वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको और वीडियो चाहिए तो। और टेलीग्राम को ज्वाइन करना मत भूलिए, टेलीग्राम को ज्वाइन ज़रूर कीजिए, क्योंकि वहाँ पर सारी अपडेट्स मैं देता रहता हूँ। तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए PDF वगैरह के लिए, और कोई और अपडेट वगैरह मैं देता हूँ तो चैनल के साथ जुड़े रहिए। तो मिलते हैं आपसे अगली कोई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्ज़ाम।